तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। नेपाल में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो नेपाल में देर रात ये भीषण हादसा हुआ है। बस जो है त्रिशूल नदी में जा गिरी है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 17 लोगों की मौत की खबर निकल कर आई है। 25 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सशक्त बलों के पुलिस बल का जो जानकारी वहां से निकल कर आई, उनका यही कहना है कि 17 शव जो है मौके से बरामद कर लिए गए हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि जो ये बस है पोखरा से काठमांडू की तरफ जा रही थी और बस में करीब 40 यात्री सवार थे। और इस हादसे का जो कारण है फिलहाल यही बताया जा रहा है कि बस एक मोड़ पर जाकर असंतुलित हो गई और जिस वजह से ये जो बस है वो यात्री बस त्रिशूल नदी में समा गई और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 17 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत बताई जा रही है। 25 लोग घायल हुए हैं और मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और इस हादसे में एक जो पुरुष यात्री है वो न्यूजीलैंड का भी बताया जा रहा है, जो इस हादसे में जान गंवाता हुआ नजर आया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ साथ अन्य देश से भी जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं, जो कि सफर कर रहे थे, पोखरा से काठमांडू की तरफ जा रहे थे। देर रात ये जो है बड़ा हादसा निकल कर आया और इस हादसे ने कहीं ना कहीं जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें वो पेश की हैं, जिसके बाद जो परिवार है इनसे जुड़े हुए वो फिलहाल गहरे सदमे में है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। फिलहाल जो इस हादसे में घायल लोग हैं उनको तुरंत उपचार के लिए काठमांडू और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर प्राथमिक इलाज के लिए तुरंत रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन सशक्त पुलिस बल के जो प्रवक्ता हैं उनका यही कहना है कि 17 शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। और उन्होंने बताया कि जब देर रात ये हादसा हुआ और जानकारी निकल कर आई, सूचना जब मिली, तो राहत बचाव कार्य के लिए तुरंत जो है यहां पर सशक्त बलों को तुरंत लगाया गया। लेकिन रात का समय था, नदी थी, उस चुनौती से पार पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से ही शुरू किया गया और अब तक जो है 17 शव बरामद कर लिए गए, जिसमें एक शख्स न्यूजीलैंड का भी बताया जा रहा है और घायलों में भी विदेशी लोग बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज आसपास काठमांडू के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर चल रहा है। फिलहाल जो हादसे का मुख्य कारण है वो तो निकल कर नहीं आए, लेकिन शुरुआती जांच में या फिर आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनका यही कहना है कि जो बस है वो असंतुलित हुई, या फिर जो बस में लोग सवार थे उनका जो पहली प्रतिक्रिया है, पहला बयान है, उनका यही कहना है कि बस असंतुलित हुई, अनबैलेंस हुई और उस वजह से ये जो यात्री बस है, 40 लोग इस बस में सवार थे। पोखरा से काठमांडू की तरफ ये बस जा रही थी और बस जो है एक मोड़ पर जाकर असंतुलित हो गई, जिस वजह से ये जो यात्री बस ये त्रिशूल नदी में समा गई। और इस हादसे ने अभी फिलहाल देश भर में शोक की लहर यहां पर दौड़ा दी है। शोक की लहर निश्चित तौर पर यहां पर है। और ये जो हादसे वाली जगह है वो बताई जा रही है कि पृथ्वी राजमार्ग पर गुजरी इलाका है, वहां पर ये जो बस है अनबैलेंस हुई और सीधा त्रिशूल नदी में ये बस गिर गई, जिसके बाद 17 लोगों की इस सड़क हादसे में, भीषण सड़क हादसे में जान चली गई। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसको लेकर सशक्त पुलिस बल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जानकारी दी है। उनकी तरफ से ये जानकारी निकल कर आई है कि जो घायल हैं करीब 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में, काठमांडू के अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, कैजुअलिटी बढ़ सकती है, इसकी आशंका भी निश्चित तौर पर जताई गई है। तो फिलहाल दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद नेपाल सेना का जिक्र कर लिया जाए, सशक्त बलों का जिक्र कर लिया जाए, नेपाल पुलिस की टीमों का जिक्र कर लिया जाए। देर रात से वहां पर डटे हुए हैं, देर रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है कि क्या लोगों को यहां पर बचाया जा सकता है कि या फिर नहीं बचाया जा सकता। जो घायल लोग थे उनको मौके पर तुरंत जो है प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल में ये अब तक का बड़ा हादसा, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई है, कैजुअलिटी और बढ़ सकती है, 25 के करीब लोग घायल हुए।
जो यात्री बस से 40 लोग सवार थे वो त्रिशूल नदी में समा गए। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।